सभी, मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 11, वीरों का कैसा हो बसंत। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। वीरों के बसंत की चर्चा के माध्यम से कवि ने प्रकृति का हिमालय पर्वत, कोकिला गान, पक्षियों और धनुष बाण आदि द्वारा बहुत ही सुंदर और मनोहारी चित्रण किया है। युद्ध की स्मृतियों को जगाता हुआ और स्वच्छंद का बिगुल बजाता हुआ यह काव्य गीत अति सुंदर है। सामान्य मनुष्य तो बसंत पर प्रफुल्लित होते हैं, परंतु वीरों के लिए सदैव बसंत का मौसम रहता है और वे युद्ध को तत्पर रहते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों पढ़ते इन पंक्तियों को। आ रही हिमालय से पुकार है उदी गरजता बार बार, प्राची पश्चिम हो नव अपार, सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत, वीरों का कैसा हो बसंत। अर्थात बच्चों यहाँ पर पूछ रहे हैं कि वीरों का बसंत कैसा होना चाहिए। सब जगह जब हरियाली हो, फूल खिले हो और मौसम बहुत सुहावना हो, तब वीरों का बसंत होना चाहिए। फूली सरसों ने दिया रंग, मधुर लेकर आ पहुंचा अनंग, वधु वसुधा पुलकित अंग अंग, है वीर वेश में किंतु कंत, वीरों का कैसा हो बसंत। अर्थात ये पूछा जा रहा है, जब फूल खिल जाते हैं, जो पीली सरसों होती है वो भी पक कर के तैयार हो जाती है, मधुर अर्थात शहद बनने लगता है, तब ऐसे में वीरों का बसंत कैसी ना हो। अर्थात वीरों के लिए एक त्योहार क्यों ना हो। मर रही कोकिला इधर तान, मारू बाजी पर उधर गान, है रंग और रण का विधान, मिलने को आए हैं आदि अंत, वीरों का कैसा हो बसंत। यहाँ पर कह रहे हैं भले ही कोकिला कोयल चली ही क्यों ना गई हो, है ना, चाहे मधुर गान कितने ही बज रहे हो, चाहे युद्ध में कितना भी हमारे वीर युद्ध पर क्यों ना चले गए हो, सीमा पर सवार क्यों ना हो गए हो, लेकिन इन वीरों को अपना बसंत जरूर मनाना चाहिए। तो हमें बताएं कि वीरों का बसंत आखिर कैसा होना चाहिए, मतलब हम कैसा कार्य करें जो वीरों का बसंत बन जाए। ठीक है, गलबाएं हो या हो कृपाण, चल चितवन हो या धनुष बाण, हो रस विलास या दलित त्राण, अब यही समस्या है ददंत, वीरों का कैसा हो बसंत। ठीक, उसी प्रकार वो कह रहे हैं, चाहे हमारे पास गल की बाहें हो, चाहे कृपाण हो, धनुष हो, तलवार हो, कुछ भी हो, जब वीर लोग अपनी किसमें युद्ध भूमि पर लड़ने के लिए जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो एक सज धज कर, जैसे बसंत आने पर प्रकृति सजती है, उसी तरह हमारे वीर वैसे सज धज कर जब संपन्न होकर जाते तो ऐसा लगता है वही वीरों का बसंत हो। तो तब आखिर में यही पूछा जाता है, तो बताओ वीरों तुम्हें कैसा बसंत मनाना अच्छा लगता है। कह दी अतीत अब मौन त्याग, लंके तुझमें क्यों लगी आग, हे कुरुक्षेत्र अब जाग जाग, बतला अपने अनुभव अनंत, वीरों का कैसा हो बसंत। कह रहे अब अतीत चाहे वो चुप हो गए, जैसे लंका में जब आग लग गई थी, कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हो गया था, तो मुझे बताया हो कि वीरों तुम्हारा बसंत कैसा होना चाहिए। ठीक है, हल्दी घाटी के शिलाखंड, हे दुर्गे सिंहासन के प्रचंड, राणा तनकर कर घमंड, दो जगह आग स्मृतियां ज्वलंत, वीरों का कैसा हो बसंत। वो कह रहे हैं हल्दी घाटी में चाहे कितने भी युद्ध हुए हो, वो एक शिलाखंड बन गए थे, तो जैसे हमारे वीर जब रणभूमि में जाते हैं, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, दुश्मनों को मार भगाते हैं, तो मेरी यही चाहे आशा है कि वीरों का ऐसा ही बसंत होना चाहिए। भूषण अथवा कवि चंद नहीं, बिजली भर दी वह छंद नहीं, है कलम मदी स्वच्छंद नहीं, फिर हमें बताए कौन है हंत, वीरों का कैसा हो बसंत। यहाँ पर कवि बताता है कि भूषण अथवा कवि चंद नहीं, यदि हमारे पास भूषण है और रूप ना हो तो वह भूषण भी बेकार है। अर्थात रूप की सुंदरता किससे की जाती है, भूषणों से की जाती है। उसी तरह किसकी अगर बिजली नहीं हो तो वह छंद नहीं कहलाता, लेखन में यदि वो ना हो, स्वच्छता ना हो और स्वतंत्रता ना हो तो वह लेखन नहीं होता। उसी तरह जब वीर सज धज कर रणभूमि में चलते हैं तो बिना
तैयार हुए वह वीर नहीं होता। ठीक है, इस तरह वीरों को अपना बसंत मनाना चाहिए। ठीक है बच्चों, मुझे आशा है यह पंक्तियां आपको समझ आई होंगी। धन्यवाद।